हाथ तुम्हारे, डोरी हाथ तुम्हारे, ओशो मेरे प्यारे, ओशो मेरे प्यारे, डोरी हाथ तुम्हारे, डोरी हाथ तुम्हारे, डोरी हाथ तुम्हारे, ओशो मेरे प्यारे, ओशो मेरे प्यारे, डोरी हाथ तुम्हारे। वनस्पतिमा उहाँको उपस्थितिमा आज हामी खास भ्यालेन्टाइन डे प्रेम दिवस भएको हिसाबले पनि आज हामी प्रेममा मग्न हुन्छौँ, मस्त हुन्छौँ। आज हामी सेलिब्रेसन गर्छौँ, हामी उत्सव गर्छौँ, नाच्छौँ। अनि यो अहिले औपचारिक कार्यक्रममा एउटा यस्तो अहोभाग्यको कुरा हो, हामीले धेरैजनाले बुझ्नै पर्ने कुरा चाहिँ के छ भने रजनीश ओशोको विषयमा कतिजनाले मैले फेसबुकमा भगवान् लेख्दाखेरि कमेन्ट पनि गर्नु भएको छ कि भगवान् के भन्नुभएको छ होइन, पाइन्छ त भन्नु। उहाँलाई पनि मैले सम्मान गरेको छु, किनभने मैले देखेको भगवान् कसैले अर्कै नजर देख्न सक्छ, अर्को नजर देख्न सक्छ, स्वाभाविक हो, त्यो ठुलो कुरो होइन। त्यस कारण जति प्रश्नहरू यहाँका मनमा लागेका छन् नि भित्रबाट, यो चाहिँ कुनै धर्म सम्प्रदाय जस्तो गुरुकासँग गएर लमतन्न परेर यसो गरेर बस्नुपर्छ भन्ने होइन है। यहाँ एकदम फ्री बस्ने, घरमा बसे जस्तो एकदम फ्रिलान्सर भएर बस्ने स्वतन्त्र नै हाम्रो प्रमुख धर्म हो कि स्वतन्त्र। त्यस कारण यसो गरेर अनि गुरु भन्नुपर्ने कहीँ जरुरी छैन। एकदम जस्तो छ आफ्नो सधैँभरिको स्वभाव, त्यही स्वभावले बोल्ने, त्यही स्वभावले क्वेसन गर्ने, त्यही स्वभावले नाच्ने, त्यही स्वभावले नै हो त्यो जीवन। यहाँ कुनै आडम्बरी केही पनि चाहिँदैन, हुनु पर्दैन, कसैको पनि हुनु पर्दैन। धर्म चाहिँ त्यही हो, आफूलाई यहाँ आफू हुन दिने, अरूसँग कहीँ कन्भर्ट नगर्ने, नदाँच्ने।
क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ कसैलाई केही छ भने म चाहिँ यसै भने पनि भयो माइक दिनुपर्छ भने दिन्छु के गर्नु गुरुजीको दर्शन गर्न पाउँदा एकदम खुसी छु मेरो सवाल हिन्दी नआउने थोरै हो मैं कौन हूँ मैं का मतलब मैं अपनी परिचय मेरा क्या है अंदर से मैं कौन हूँ मैं का परिभाषा क्या है बस इसी सवाल का जवाब जानना चाहता हूँ थैंक यू ये सवाल है आध्यात्मिक जिज्ञासा स्वयं के बारे में जानने की प्यास यहीं से असली धर्म शुरू होता है बाकी सब सवाल बाहर की दुनिया के बारे में जगत के बारे में है जब किसी व्यक्ति के भीतर यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि वास्तव में मैं कौन हूँ जैसा मैं बाहर से दूसरे लोग मुझे जानते हैं मेरी शक्ल सूरत मेरा शरीर मेरा रंग मेरा नाम जाति राष्ट्रीयता भाषा मेरा पढ़ाई लिखाई डिग्री प्रोफेशन ज्ञान इत्यादि इत्यादि जो हमारे पासपोर्ट में लिखा है हमारी आईडी कार्ड में लिखा है जैसा सब लोग मुझे जानते हैं क्या मैं सिर्फ वही हूँ या कुछ और भी हूँ जब हम अपने भीतर ध्यान में डूबते हैं तो हम पाते हैं कि शरीर की बाहर की आकृति तो बाहर रह गई भीतर हम निराकार में पहुंच गए वो क्या है ये जो ज्ञान हमने स्कूल कॉलेज में सीखा था वो तो मन की स्मृति में है जब हम भीतर शांत हुए तो मन शांत हो गया सारे विचार सारी मेमोरी खत्म हो गई वहां कुछ भी नहीं है फिर क्या बचा इसका मतलब वो जो मैंने सीखा था पढ़ाई लिखाई करके वह मैं नहीं हूं वह तो खत्म हो गया मैं फिर भी रहा ये शरीर बदलता है छोटे बच्चे थे हम शरीर अलग रंग रूप का था फिर हम किशोर हो गए फिर युवा हो गए फिर प्रौढ़ हो गए फिर बूढ़े होने लगे शरीर तो रोज रोज बदलता जा रहा है इसमें मैं कौन सा हूं बचपन वाला मैं था
कि युवावस्था वाला मैं हूं या बुढ़ापे वाला मैं हूं। तो सब चीजें बदल रही, शरीर में अंग बदले जा सकते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो सकता है, दूसरे का हृदय लगाया जा सकता है, लिवर ट्रांसप्लांट हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सकता है, अब तो ब्रेन ट्रांसप्लांट भी होने लगे और होल बॉडी ट्रांसप्लांट भी होने लगा। तो फिर मैं कौन हूं? ये सारे अंग तो बदल जाएंगे, फिर भी मैं ही रहूंगा। वो कौन सा मैं है? निश्चित रूप से वह शरीर का हिस्सा तो नहीं है, वह मन का हिस्सा भी नहीं है। इससे और गहरे हमारे भीतर भावनाएं हैं। क्या मैं भावना हूं? भावना को अंग्रेजी में बोलते हैं इमोशन। इसका मतलब है दैट विच इज ऑलवेज इन मोशन, इन मूवमेंट, जो आती है जाती है। कोई भावना कभी टिकती नहीं। कभी मेरे भीतर प्रेम की भावना आ जाती है, थोड़ी देर रहती है, फिर खत्म हो जाती है। कभी क्रोध की भावना आ जाती है, थोड़ी देर में वो भी खत्म हो जाती है। कभी करुणा की भावना, कभी हिंसा की भावना, कभी दया की भावना। कोई भी भावना टिकती नहीं, लेकिन मैं तो निरंतर मौजूद हूं। फिर मैं कौन हूं? जब क्रोध आता है तो मैं कहने लगता हूं मैं क्रोधी हूं। जब प्रेम हो जाता है मैं कहता हूं मैं प्रेमी हूं। लेकिन ये तो गलत बात है, क्योंकि जब प्रेम नहीं रह जाएगा तब भी मैं रहूंगा, जब क्रोध नहीं रहेगा तब भी मैं रहूंगा। वो मैं कौन हूं? तो एक गहन जिज्ञासा हमारे भीतर पैदा होती है स्वयं को जानने की। तो जो हम छोड़ सकते हैं उससे हम दूर खिसक सकते हैं। हम दूर खिसक जाएं, हम ध्यान में डूबें, शरीर को भली भांति जाने कि शरीर कोई और है, यह मैं नहीं हूं। ये तो माता पिता के मिलन से उत्पन्न हुई आकृति है, संयोग की बात। ये शकल सूरत माता पिता की है, ये डीएनए माता पिता से आए हैं, उनका रंग रूप है। माता पिता कौन के माता पिता से मिले थे? उनके माता पिता कौन के माता पिता से मिले थे? ये लाखों करोड़ों साल से इवोल्यूशन हो रहा है, विकास हो रहा है। ये शरीर हमारा नहीं है, ये करोड़ों साल के इवोल्यूशन से आया है। यह मन भी हमारा नहीं है, भावना भी हमारी नहीं है। अब सवाल उठता है मैं कौन हूं? हम भीतर डूबते जाएं, खोजते जाएं, कौन हूं, कौन हूं, कौन हूं? कोई इसका उत्तर नहीं मिलता, कोई इंटेलेक्चुअल आंसर, कोई बौद्धिक जवाब इसका नहीं आता। लेकिन इस खोज में हम अपने भीतर और भीतर और भीतर चले जाते हैं। वो जो बाहर की परिधि है, सर्कमफेरेंस, वो दूर छूटती जाती है। हम भीतर केंद्र की तरफ चले जाते हैं। केंद्र में हम डुबकी लगाते हैं, वहां हम पाते हैं सिर्फ चेतना है, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस है। फिर उस अवेयरनेस में हम डुबकी लगाते हैं तो शुरू में तो ऐसा लगता है कि मेरी चेतना, वहां भी मैं का भाव आ जाता है, माई कॉन्शियसनेस, माई अवेयरनेस। लेकिन जब हम और गहरे जाते हैं तब हमें पता चलता है कि यहाँ भी मेरा कुछ नहीं है। हाँ, कॉन्शियसनेस है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस नहीं। जैसे हम जमीन में एक गड्ढा खोदते हैं, कुआं बन जाता है। मैं कहता हूँ मेरा घर है, ये मेरा आंगन है, ये मेरा कुआं है, ये मेरे कुएं का पानी है। लेकिन हम और गहराई से देखें, कुएं का पानी कहाँ से आया? क्या वास्तव में वो मेरा है? तो हम पाते हैं कि नहीं, नीचे एक विशाल भूमिगत जल भंडार है, अंडरग्राउंड वाटर टेबल। वो तो पूरी पृथ्वी पर ही एक है, उसमें मेरा तेरा कहने का कोई सवाल नहीं। मेरे आंगन में, मेरे कुएं में वही पानी है, पड़ोसी के कुएं में वही पानी है, सारे गांव के सारे कुओं में वही जल भंडार है। उसको हम मेरा कैसे कहें? तो जब हम मैं की खोज में निकलते हैं तो पहले तो हमारी बाहर की परिधि छूट जाती है, तन, मन, हृदय की भावनाएं। फिर हम अपनी चेतना में पहुंचते हैं तो शुरुआत में ऐसा लगता है मेरी निजी चेतना, माई इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, माई सोल, आत्मा। लेकिन जब हम और गहराई में जाते हैं तब पता चलता है आत्मा भी नहीं है, वहां तो परमात्मा है। वो मेरे होने की धारणा एक भ्रांति थी, एक इल्यूजन था। मैं तो हूं ही नहीं। अभी थोड़ी देर पहले हम आबिदा जी का गीत सुन रहे थे, कबीर साहब के वचन, मेरा मुझ में कुछ नहीं। जब भी हम खोज में जाएंगे मेरा क्या है, वहां कुछ भी नहीं मिलेगा, मेरा कुछ भी नहीं। हाँ, कुछ है लेकिन उसको मेरा नहीं कह सकते।
वह तो सारा अस्तित्व, वह तो संपूर्ण ब्रह्म चैतन्य है, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। तो मैं की भावना पूरी तरह समाप्त हो जाती है, अहंकार भी चला जाता, अस्मिता भी चली जाती है, आत्मा शब्द भी अर्थहीन हो जाता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने बड़ी क्रांतिकारी घोषणा की। उन्होंने कहा आत्मा नहीं है। कई लोग बहुत नाराज हुए, क्या गौतम बुद्ध नास्तिक हैं? नहीं, नास्तिक नहीं है, बहुत गहरी बात बता रहे हैं। पहले ऐसा ही लगेगा कि आत्मा है, पहले ऐसा लगेगा मेरे कुएं का पानी, और गहराई में जाएंगे पता चलेगा नहीं, इसको मेरा कुएं का पानी कहना ठीक नहीं है, तो पूरे जगत का विशाल जल भंडार है, इसमें क्या मेरा क्या तेरा, मैं भाव पूरी तरह समाप्त हो जाता है। तो मैं कौन हूं से आध्यात्मिक खोज शुरू होती है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है यह, लेकिन इस सवाल का अंत नहीं आता। पूछने वाला स्वयं खो जाता है, विलीन हो जाता है। जो रह जाता है वह परमात्मा है, वह ब्रह्म चैतन्य है, वह अस्तित्वगत चैतन्य है। तो मैं का उत्तर नहीं मिलता, मैं स्वयं विलीन हो जाता है। अभिदा जी के गीत में एक और पंक्ति बड़ी प्यारी आई थी, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जब तक मुझे लग रहा था मैं हूं, तब तक परमात्मा ना था, और जब परमात्मा को जाना तो पता चला मैं गायब हो गया। आत्मा और परमात्मा का कहीं मिलन नहीं होता। जब तक आत्मा का एहसास हो रहा है तब तक परमात्मा का नहीं होता, और जहां परमात्मा का ज्ञान होता है वहां आत्मा विलीन हो जाती है, मिलन कभी भी नहीं होता। तो कुछ ऐसा अद्भुत रहस्य है यह, जिसको समझाना बहुत कठिन शब्दों में, लेकिन जानना बहुत आसान है। बस अपने भीतर डूबिए, खोजते जाइए मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। महर्षि रमण नामक एक संत हुए हैं पिछली सदी में। वे अपने शिष्यों को एक ही बात सिखाते थे, अपने भीतर खोजो मैं कौन हूं। उनकी ध्यान की प्रक्रिया बड़ी सरल थी, मैं कौन हूं। लेकिन आज उनके आश्रम में जाइए, आप देखिए उनकी शिष्य मंडली बैठी है, और वो जैसे कोई राम 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 जपता है, कोई अल्लाहू 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 करता है, ऐसे ही वो कर रहे हैं मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। कुछ जिज्ञासा नहीं है। वो जो एक पेनिट्रेटिंग क्वेश्चन, तीर की तरह चुभने वाला सवाल होना चाहिए था, भीतर प्राणों में छिद जाए। तो शब्द में पूछने की इतनी बात नहीं है कि मैं कौन हूं, लेकिन ये क्वेश्चन, ये जिज्ञासा, ये सवाल बिना शब्दों का हो जाए। जानना चाहता हूं कि कौन हूं। अपने भीतर तीर की तरह चुभता जाए, चुभता जाए, चुभता जाए। तो ये कोई मंत्र नहीं है कि हम बैठ के इसका जाप कर लें, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। उससे कुछ बात ना बनेगी। शांत बैठ के खोजें, इन शब्दों को भी छोड़ दें, क्वेश्चन को भी छोड़ दें, तलाश करें, और आप पाएंगे मैं हूं ही नहीं, हाँ कुछ है। उसका नाम परमात्मा है, उसका नाम ब्रह्म है, उसका नाम कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। कुछ ऐसा हम कह सकते हैं। यूं तो वह अनाम है, उसका कोई भी नाम नहीं। समझाने के लिए, कहने के लिए कुछ कहना पड़ता है। कुछ उपनिषद के ऋषियों ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, उनका भावार्थ वही है। वहां अहम तो नहीं है, ब्रह्म ही है, लेकिन भाषा में कैसे कहें? वाक्य तो पूरा बनाना पड़ेगा, अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन उनके भाव को पकड़ना, वो यही कह रहे हैं कि मैं जैसी कोई चीज नहीं है। खोजते खोजते मैंने पाया कि अरे ब्रह्म ही है, मैं भी वही हूं, तू भी वही है। तो सिर्फ इतना ही नहीं कहा कि अहम ब्रह्मास्मि, साथ में यह भी कहा तत्त्वमसि, तू भी वही है, सब में वही है, उसके अलावा और कोई नहीं। ठीक है।
विचार आता है, 1000 विचार, लेकिन हम डिसीजन करते हैं कौन सा करें कौन सा नहीं करें। जैसे कि कोई काम करने के लिए भी हम कहीं जाते हैं तो मन में बहुत सी विचार आती है, लेकिन कौन सा करें कौन सा नहीं करें, और वो डिसीजन करने वाला कौन है? मेरा सबसे पहला सवाल आपके, डिसीजन करने वाला कौन है? कौन है कि बहुत विचार आता है लेकिन एक डिसीजन करता है, वो डिसीजन करने वाला कौन है? एक सवाल। और दूसरे सवाल जल्दी बोलता हूँ, ओशो ने बताया एक प्रवचन में कि शरीर के तल पर और मन के तल पर सिर्फ रोग लग सकता है, आत्मा के तल पर रोग कभी नहीं पहुंच जाता। लेकिन एक बात वो फिर बताया कि गंभीरता आत्मा के सबसे बड़ी रोग है, वो भी ओशो ने बताया। इसके बारे में भी दुविधा मन में, ये सिर्फ 2 प्रश्न। पहला सवाल इन्होंने पूछा है कि जब मन में द्वंद्व होता है तो निर्णय कौन करता है? मन से ज्यादा गहरा है हमारा हृदय, दिमाग से ज्यादा गहरा है दिल। हृदय से निर्णय आता है, मन से कभी नहीं आता। मन में हमेशा पैराडॉक्सिकल थिंकिंग, विपरीत विचार मौजूद होते हैं, किसी चीज के पक्ष में भी होते हैं और विपक्ष में भी होते हैं, साथ साथ होते हैं। तो मन कभी निर्णय नहीं कर पाता। निर्णय भीतर से आता है, हृदय से, भाव से। उसको हम अंतःकरण कह लें, इंट्यूशन कह लें, अंतर प्रेरणा कह लें, जो आपको नाम देना हो। वहां से स्पष्ट निर्णय आता है कि यह करना है, वहां कभी द्वंद्व नहीं होता। तो दूसरा सवाल आपने क्या पूछा, मैं भूल ही गए इतने लंबे। शरीर के मन पर और मन के तल पर रोग। इन्होंने कहा कि तन और मन के तल पर रोग होते हैं, चेतना के तल पर नहीं होता। फिर ओशो ने एक जगह कहा है कि सीरियसनेस इज ए स्पिरिचुअल डिसीज। आप ये पूछ रहे हैं ये क्या है? ये वही डिसीज है, उसी से ये प्रश्न पैदा हो रहा है, सीरियसनेस। ये एक मजाक में कहने का ढंग है, उस ढंग को समझें। ओशो ये नहीं कह रहे कि आत्मा में बीमारी होती है, लेकिन यह मन की बीमारी है जो हमें आत्मा तक नहीं पहुंचने देगी। अगर हम किसी चीज के प्रति बहुत गंभीर हैं तो हम अपने अंतस्करण में प्रवेश ही नहीं कर सकते। गंभीर व्यक्ति हमेशा मन में उलझ जाता है, मन के द्वंद्व में फंस जाता है। तो यह मन के तल पर ही है, आत्मा के तल पर नहीं होती। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में जाने में बाधा है। जो व्यक्ति प्रसन्न रहते हैं, खेल खेल में जीते हैं, वे आसानी से साक्षी भाव में डूब जाते हैं। इस बात को हमेशा स्मरण रखिए। गंभीर व्यक्ति ध्यान में नहीं डूब पाता, यही इसका भाव है। नमस्कार। चलिए, और किसी मित्र का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। मेरा सवाल दूसरा, ब्रह्म बोलते हैं, ब्रह्म का अर्थ क्या है? कोई परमात्मा भी बोलते हैं, कोई ब्रह्म बोलते हैं, ब्रह्म का अर्थ क्या है? बड़ा दार्शनिक सवाल इन्होंने पूछा है, तो उत्तर भी बौद्धिक ही होगा, अनुभवगत तो नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा, बुद्धि में उलझ के मत रह जाना, उसके अनुभव को, एक्सपीरियंस को खोज करना। तो उसके लिए तो ध्यान में डूबना होता है। लेकिन आपने पूछा है तो मैं समझाऊंगा ब्रह्म में परमात्मा में क्या अंतर है। परमात्मा शब्द का अर्थ है परम आत्मा। आत्मा यानी सेल्फ और परम यानी अल्टीमेट। द अल्टीमेट सेल्फ, स्वयं के होने की जो अवस्था है, उसका चरम उत्कर्ष परमात्मा है। तो यह एक अर्थ हुआ। भगवान महावीर हुए हैं, उन्होंने कहा आत्मा ही परमात्मा है। उन्होंने अलग से परमात्मा की धारणा नहीं दी, आत्मा ही परमात्मा है। जैसे हम कहें कि मेरे कुएं का पानी ही भूमिगत जल भंडार है, ये वाली बात सही है, वो अलग थोड़ी है। तो आत्मा ही परमात्मा है, इस भाव से उसको लीजिए। तो आत्मा का परम रूप परमात्मा है, यह एक भाव है। दूसरा शब्द है ब्रह्म। उपनिषद के ऋषियों ने इसका प्रयोग किया है। ब्रह्म का भावार्थ है फैलता हुआ, विस्तीर्ण होता हुआ। वह जो बड़ा और बड़ा और बड़ा होता चला जा रहा है, विराट से विराट, उसे कहा है ब्रह्म। उसी से ब्रह्मांड शब्द बना है, सारे यूनिवर्स के लिए, कॉस्मोस के लिए। अब तो आधुनिक वैज्ञानिक इस बात को खोज लिए हैं, आपको शायद पता होगा। अल्बर्ट आइंस्टीन 20वीं सदी की शुरुआत में
एक सिद्धांत खोज रहे थे, यूनिवर्सल कांस्टेंट की खोज कर रहे थे कि यह जो जगत है यह वैसा का वैसा कैसे है। तो वो मैथमेटिकल फार्मूला में बिठाने की कोशिश कर रहे थे जिसमें यूनिवर्सल कांस्टेंट इज इक्वल टू 1 आएगा, कि सदैव वैसा का वैसा कैसे है। गुरुत्वाकर्षण सब चीजों को खींच के एक जगह क्यों नहीं कर देता। तो कोई 10-12 साल उन्होंने मेहनत की और जब उनकी थ्योरी प्रकाशित होने वाली थी उसके कुछ ही दिन पहले उनके एक मित्र हुबल ने एक बहुत बड़ी दूरबीन बनाई थी और उन्होंने बुलाया कि आइए देखिए विचित्र बात। और उस समय की सबसे बड़ी दूरबीन जो थी उसमें देखने पर पता चला कि सारा अस्तित्व फैलता जा रहा है, एक गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी से दूर जा रही है। ये ब्रह्मांड वैसा नहीं है जैसा था, एक क्षण भी वैसा नहीं है, बहुत फास्ट स्पीड से हर गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी से दूर जा रही है। ये तो बड़ी हैरानी की बात थी, ऐसा तो कभी सोचा नहीं था वैज्ञानिकों ने, लेकिन स्पष्ट रूप से सिद्ध हो गया। आइंस्टीन ने अपने घर आके जितने फाइल्स रखी थी कागज पत्रों पुराने, जिसमें उन्होंने सिद्ध करने की कोशिश की थी कि यूनिवर्सल कांस्टेंट, वो सब उठा के फाड़ के कचरे में फेंकी, आग लगा दी उन फाइलों में। वो बात ही गलत साबित हो गई। तब एक नया कंसेप्ट आया फिजिक्स में, कॉस्मोलॉजी में, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, फैलता हुआ विश्व। तो उपनिषद के ऋषियों ने जो धारणा दी थी ब्रह्म की, ब्रह्मांड की, वही धारणा ठीक वैज्ञानिकों ने पाई कि सही है। तो करीब करीब 1930 के दौरान ये खोज हुई थी, आज से करीब 90 साल पहले। उसके पहले तक हम समझते थे कि विश्व जैसा है वैसा ही है। नहीं, उपनिषद के ऋषियों की बात सही है, ब्रह्मांड लगातार फैलता चला जा रहा है। तो ब्रह्म शब्द का एक अलग मीनिंग है, परमात्मा शब्द का एक अलग फिलोसॉफिकल मीनिंग है, दोनों में काफी भिन्नता है। सबसे पहली बात तो इस बात की समझ होनी चाहिए कि ध्यान क्या है, फिर ध्यान बड़ी आसानी से लग जाता है। अगर हमें समझ ना हो कि ध्यान क्या है तो हम किसी कठिन प्रक्रिया में उलझ जाते हैं और ध्यान नहीं लगता। अक्सर क्या भूल होती है, सबसे बड़ी भूल, हम कंसंट्रेशन को मेडिटेशन समझ लेते हैं, एकाग्रता को ध्यान समझ लेते हैं। चित्त का स्वभाव है चंचलता, एकाग्रता नहीं। तो वो तो यहाँ वहाँ भागेगा, यहाँ वहाँ के विचार आएंगे, यहाँ वहाँ की कल्पनाएं आएंगी, स्मृतियां आएंगी, भांति की भावनाएं आएंगी जाएंगी। अगर आप उनको नियंत्रण करने की कोशिश करने लगे तो आप पूरी तरह से थक जाएंगे, आप परास्त हो जाएंगे और आपको लगेगा कि मैं तो हार गया, मुझसे ध्यान नहीं होता, ध्यान तो बड़ी कठिन है। नहीं, हमारी समझ गलत थी। एकाग्रता ध्यान नहीं है, कंसंट्रेशन इज नॉट मेडिटेशन। फिर ध्यान क्या है? दृष्टा भाव, साक्षी भाव ध्यान है। जो भी हो रहा है उसे होशपूर्वक जानो, देखो, अनुभव करो, बिना उसमें इन्वॉल्व हुए, बिना उसमें हस्तक्षेप किए। नो इंटरफियरेंस। कोई विचार आ रहा है तो आने दो, चला गया चले जाने दो, आपको उससे कुछ लेना देना नहीं है। बी इंडिफरेंट टू योर ओन माइंड, उपेक्षापूर्ण हो जाओ। ऐसे देखो जैसे किसी और को हो रहा है, तो हम उससे दूर से उसके दृष्टा बन गए, जस्ट एन ऑब्जर्वर, ए वॉचर फ्रॉम द डिस्टेंस। और तब हम शांत होने लगते हैं, हम और सजग होने लगते हैं। और जैसे जैसे हम सजग होते जाते हैं, विचारों का आना क्रमशः कम होता चला जाता है और पूर्ण सजगता के क्षण में पूर्ण निर्विचार अवस्था हो जाती है। लेकिन हमने विचारों के संग कोई पहलवानी नहीं की, उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, हम चुपचाप देख रहे थे। आज सुबह ओशो जगत आश्रम में मैं एक कहानी सुना रहा था मित्रों को ध्यान के बारे में। भगवान बुद्ध के जीवन में घटना है कि अपने शिष्यों के साथ एक जंगल से गुजर रहे थे। जेठ की दोपहर थी, कड़ी धूप थी, बड़ी गर्मी पड़ रही थी और उन्होंने अपने शिष्य आनंद से कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, अभी थोड़ी देर पहले हम एक नदी छोड़ के आए हैं, तुम जाओ और वहां से पानी लेके आओ, तब तक हम लोग यहाँ वृक्ष के नीचे बैठ कर विश्राम करते हैं। आनंद अपना भिक्षा पात्र लेके गया पानी लाने के लिए। करीब 10 मिनट का समय लगा नदी तक पहुंचने में।
लेकिन वह जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि उसके थोड़ी ही देर पहले बैलगाड़ियों का एक समूह और कुछ घुड़सवारों का दल नदी क्रॉस किया था और उनकी वजह से नदी का सारा पानी गंदा हो गया। रेत कण, धूल के कण, सड़े गले पत्ते जो तलहटी में बैठे थे वो ऊपर आ गए। मटमैला पानी वो पीने योग्य ना था। आनंद वापस आया और उसने भगवान को पूरी बात बताई और कहा कि वह पानी तो पीने योग्य नहीं रहा, हम आगे चलते हैं, कहीं और से आपके लिए पानी की व्यवस्था करूंगा। बुद्ध ने कहा नहीं आनंद, मुझे तो उसी नदी का पानी पीना है, तुम वापस जाओ और पानी लेकर आओ। आनंद को थोड़ा अजीब सा लगा, भगवान ऐसा आग्रह तो कभी करते नहीं, आज क्या हो गया? जरूर कोई खास बात होगी। वह वापस गया। इस आने जाने में 20 मिनट गुजर गए थे। जब तक वहां पहुंचा तो करीब करीब 90% पानी तो साफ हो चुका था। बहुत से धूलकण बैठ गए थे, कुछ धूलकण बह गए थे, पीछे से ताजा पानी आ गया था। जो सड़े गले पत्ते तलहटी में ऊपर आ गए थे, अधिकांश बह गए, कुछ वापस नीचे सेडिमेंटेशन हो गया, नीचे बैठ गए। पानी करीब करीब साफ हो चुका था। आनंद ने सोचा 2-4 मिनट और इंतजार कर लूं। वो किनारे बैठ गया। चंद मिनट में पानी बिल्कुल स्वच्छ हो गया। उसने अपने भिक्षा पात्र में पानी भरा और लेकर आया। भगवान पानी को देखकर मुस्कुराए, बोले आनंद, यह पानी तो एकदम निर्मल है। तुम कह रहे थे मटमैला गंदा पानी हो गया, पीने योग्य नहीं। आनंद का भगवान वो उस समय मटमैला था, पहली बार जब मिला था। भगवान ने पूछा कि आनंद, तुमने पानी को कैसे साफ किया? क्या तुम नदी में कूद गए और तुमने सड़े गले पत्तों को धक्का मारा, धूल के कणों को नीचे बिठाला, हाथ पैर फटकारे, रेत के कणों को यहाँ वहां किया, तब पानी साफ हुआ? आनंद हंसने लगा। उसने कहा भगवान आप कैसी मजाक करते हैं? यदि मैं नदी में कूद के नदी को साफ करने की कोशिश करता तो मेरी उछल कूद में पानी और गंदा हो जाता। भगवान बुद्ध ने पूछा फिर तुमने किया क्या? आनंद का मैंने कुछ नहीं किया, किनारे बैठ गया, थोड़ी सी प्रतीक्षा की, इंतजार किया, देखता रहा। पानी बह रहा था, थोड़ी देर में साफ सुथरा पानी हो गया। मैं भिक्षा पात्र में लेके आ गया। भगवान को मुस्कुराए और उन्होंने कहा आनंद, जो समझदारी तुमने नदी के संग की वही बुद्धिमानी तुम अपनी मन की सरिता के संग क्यों नहीं करते? मन की नदी में भी कामनाओं के कीचड़ है, विचारों के पत्ते हैं, भावनाओं के धूलकण हैं। यहाँ तुम गलती करते हो, तुम नदी में कूद जाते हो, उसको साफ करने की कोशिश करते हो और उस कोशिश में सब खराब हो जाता है। अक्सर ऐसा होता है, शांत होने की कोशिश करने वाले लोग पहले से भी ज्यादा अशांत हो जाते हैं। ध्यान साधने की कोशिश करने वाले साधु महात्मा, उनका मन साधारण संसारी से भी गंदा हो जाता है। कारण क्योंकि साधारण संसारी कम से कम साफ करने की कोशिश नहीं कर रहा, जैसा है वैसा है। ये जो साधु महात्मा है ये साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी बड़ी दुर्गति हो जाएगी। बुद्ध ने कहा आनंद, जैसा तुम वहां नदी के किनारे बैठ गए थे, ऐसे ही मन में जो प्रवाह चल रहा है विचारों का, स्मृतियों का, कल्पनाओं का, योजनाओं का, उसको चुपचाप किनारे बैठ के देखो। कुछ करना नहीं है। देखते 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 सब निर्मल हो जाता है। तो ध्यान को खूब अच्छे से समझ लें। ध्यान एकाग्रता नहीं है। ध्यान को का अर्थ मन का नियंत्रण करना भी नहीं है। ध्यान का अर्थ है जागरूकता, होशपूर्ण होना, becoming more alert, more aware in a very relaxed manner. कंसंट्रेशन में रिलैक्सेशन नहीं होता। कंसंट्रेशन में आप प्रयास कर रहे होते, बड़ी मेहनत कर रहे होते, श्रम लगता है। कंसंट्रेशन अपने आप में एक तनाव है। इट इज ए टेंशन इन इटसेल्फ। और मेडिटेशन का अर्थ है अवेयरनेस विथ रिलैक्सेशन। अब देखना है क्या हो रहा है, शरीर में कुछ हो रहा है उसे शांति से जाने, मन में कुछ हो रहा है उसे चुपचाप देखें। हृदय में कोई भावनाएं आती जाती हैं, शांति पूर्वक उनका अवलोकन करते चलें। चुपचाप देखें क्या हो रहा है। जगत में कुछ हो रहा है, तन में कुछ हो रहा है, मन में भी बहुत कुछ हो रहा है।
देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं। आप दृष्टा भाव में रम जाएंगे, शांति फलित हो जाएगी, ध्यान फलित हो जाएगा। तो ध्यान की प्रक्रिया को समझकर जब कोई व्यक्ति ध्यान करता है, बड़ी आसानी से ध्यान लगता है। एक और बात कहना चाहूंगा, हमारे भीतर, हमारी आत्मा में एक सूक्ष्म ध्वनि गूंज रही है जो ओम से मिलती जुलती है। ऐसा लगता है जैसे कोई ओम 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 का उच्चार कर रहा हो, या राम 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 की ध्वनि हो रही हो। कोई करने वाला नहीं है, वो आवाज सुनाई देती है। जब आप ध्यान में शांत हो जाते हैं, अपने ही भीतर ओंकार का अनाहत नाद सुनाई देता है, और एक बार वह रसपूर्ण ध्वनि सुनाई देने लगे, फिर ध्यान में हमें बड़ा मजा आने लगता है। इसके पहले तक ध्यान में मजा नहीं था, हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक बार वह शांति का संगीत, वो शून्य की आवाज सुनाई देने लगे, जिसको संतों ने अनाहत नाद कहा है, अनहद की ध्वनि कहा है, किसी ने राम नाम का उच्चार कहा है, एक ओंकार सतनाम, एक अद्भुत आवाज हमारे भीतर गूंज रही है, जिसे करने वाला कोई नहीं। वह ब्रह्म की ही ध्वनि है, इसलिए बहुत से उपनिषद के ऋषियों ने उसको ब्रह्मनाद कहा है। वह ब्रह्म की आवाज है। ईश्वर का अर्थ भी स्वर होता है। मेरा प्रश्न ये है कि और ये मोह क्या है और दूसरा प्रेम क्या है? What is the difference between infatuation and love and affection? अक्सर हम इन दोनों को एक ही समझते हैं और इसमें बड़ी भूल हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। प्रेम हमारे भीतर का एक भाव है कि हम दूसरे का मंगल चाहते हैं, भला चाहते हैं, उसके जीवन में अच्छा हो, सुख हो, शांति हो, आनंद हो, एक मंगल की भावना है। मोह में हम पकड़ बनाते हैं, दूसरा मेरे कब्जे में रहे, मेरे अनुसार चले, मेरी बात माने, वह मेरा हो जाए, किसी और का ना हो पाए। तो मोह का मतलब है अटैचमेंट, पकड़। दोनों में बड़ा अंतर हो गया। वास्तव में मोह में प्रेम कहीं नहीं, और इसलिए क्योंकि हम मिसअंडरस्टैंडिंग में जीते हैं, प्रेम और मोह को एक समझते हैं, इसलिए प्रेम से शुरुआत तो होती है बड़ी सुंदर किसी संबंध की, लेकिन जल्दी उसका अंत बड़ा बुरा होता है। शुरुआत में लगता है जैसे स्वर्ग की कोई झलक मिल गई, और वो झलक बिल्कुल सही थी, लेकिन जल्दी हम पाते हैं कि सब नरक पैदा हो गया। प्रेमी और प्रेम का विवाह करते हैं और साल दो साल में पूरा जीवन नरक हो जाता है। वो शुरुआत हुई थी बड़ी सुंदर, लगता था बहुत कुछ शुभ हुआ है, कुछ मंगल हुआ है, बड़ा सपना देखा था कि बहुत कुछ अच्छा होगा, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं होता। कारण शुरुआत तो प्रेम से हुई थी, जल्दी ही हमने प्रेम की जगह रिप्लेसमेंट कर दिया अटैचमेंट, मोह। हमने अपना बंधन और सिकंजा दूसरे के ऊपर जड़ दिया, उसने हमारे ऊपर सिकंजा जड़ दिया, हम दोनों एक दूसरे के गुलाम हो गए, परस्पर गुलाम हो गए। और गुलामी किसी को भी अच्छी नहीं लगती, हर व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहता है। याद रखिए, यदि प्रेम और स्वतंत्रता में चुनने का अवसर आएगा, माना कि प्रेम बहुत महान मूल्य है, इट इज ए हाई वैल्यू, बट फ्रीडम इज हायर वैल्यू देन लव। और जब इन दोनों में चुनाव का अवसर आएगा, हम हमेशा स्वतंत्रता को चुनेंगे, प्रेम को बलिदान करना पड़ेगा। और अक्सर विवाह संबंधों में, अन्य सभी संबंधों में यही होता है, धीरे 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 हमारी स्वतंत्रता नष्ट हो जाती है, हमने दूसरे की स्वतंत्रता नष्ट कर दी, हमारी स्वतंत्रता नष्ट कर दी, और परिणाम ये होता है हम एक नारकीय जीवन जीते हैं। इससे बड़ा भ्रम पैदा होता है, ऐसा लगता है कि प्रेम की वजह से नरक पैदा हो गया। तो कवि जो कहते थे, गीतकार जो कहते थे, वो सब झूठ था? नहीं, उन्होंने जो कहा वो सच था, लेकिन वो प्रेम के बारे में सच था, परतंत्रता के बारे में सच नहीं था। तो
कंफ्यूजन हो जाता है, प्रेम से हम मोह में खिसक जाते हैं। खलील जिब्रान हुए एक बहुत अनूठे लेखक, कथाकार, उपन्यासकार। उनकी एक बड़ी प्रसिद्ध किताब है दी प्रॉफिट, और उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी उपमा दी है, वो आपसे शेयर करना चाहूंगा आज प्रेम दिवस के दिन। उन्होंने कहा है प्रेम एक मंदिर के समान है, और जो प्रेम पात्र हैं वो मंदिर के खम्भों की तरह हैं, पिलर्स ऑफ द टेम्पल ऑफ लव। यदि खम्भे बहुत पास आ जाएं तो भी मंदिर गिर जाएगा, और खम्भे बहुत दूर चले जाएं तो भी मंदिर गिर जाएगा। दोनों स्थितियों में प्रेम नष्ट हो जाता है। तो एक है हम बहुत क्लोज आ जाते हैं एक दूसरे की छाती पे चढ़ बैठते हैं, जिसको हम कहते हैं अटैचमेंट, संबंध। बंध का मतलब ही होता है बंधन, परतंत्रता। दोनों समान रूप से बंध गए, उसका मतलब संबंध। खम्भे बहुत पास आ गए, प्रेम की छत गिर जाएगी, वो संभल नहीं सकती। या फिर हम कहते हैं फिर हमको तुमसे कोई मतलब नहीं, हम चले। खम्भे बहुत दूर चले गए, तब भी प्रेम का मंदिर गिर जाएगा। तो दो प्रकार से लोग प्रेम को नष्ट करते हैं। एक संसार में रहने वालों ने प्रेम को नष्ट किया है, बहुत निकट होकर, बंधन बनाकर, मोहग्रस्त होकर, एक दूसरे पर पकड़ बनाकर। और एक साधु सन्यासियों ने नष्ट किया, उन्होंने भी नष्ट कर दिया। वो बहुत दूर चलेगा, उन्होंने कहा हम छोड़ ही देते हैं, त्याग देते हैं, हमें कोई मतलब नहीं घर से, परिवार से, संबंधों से, मित्रों से, समाज से, शहर से। हम चले दूर जंगल में, पर्वत पे, गुफाओं में अकेले। उनका भी प्रेम नष्ट हो गया, और संसार में जो रह रहे थे उनका भी नष्ट हो गया। इन दोनों भूलों से बचना जरूरी है। भोगी ने भी भूल की है, त्यागी ने भी भूल की है। सदगुरु ओशो में समझाते हैं मध्य का मार्ग। तो खलील जिब्रान क्या कहता है, खम्भों के बीच में एक सम्यक दूरी होनी चाहिए, एक प्रॉपर डिस्टेंस, ना बहुत ज्यादा दूरी और ना बहुत ज्यादा निकटता। तब हमारा प्रेम रहेगा, मोह नहीं बनेगा, अटैचमेंट नहीं बनेगा, दूसरे के ऊपर कब्जा, दूसरे की मालकियत वो नहीं बनेगी। न दूसरा हम पे मालकियत करे, ना हम दूसरे पे मालकियत करें। हम दो स्वतंत्र व्यक्ति स्वतंत्र ही रहें। हमारे बीच एक मैत्री का नाता हो, एक फ्रेंडलीनेस हो। तो प्रेम निश्चित ही एक बहुत हाई वैल्यू है, लेकिन वह स्वतंत्रता के साथ हो तो सोने में सुहागा हो जाता है। और अगर स्वतंत्रता नष्ट हो जाए तो फिर याद रखना प्रेम भी नष्ट हो जाता है, आप इसे बचा नहीं सकते। रहेंगे तो दोनों रहेंगे, नहीं रहेंगे तो फिर दोनों समाप्त हो जाएंगे। यो अवसरलाई अलि बढी सदुपयोग गर्दै आज हाम्रो यो ठाउँमा जिल्लाका सबैजसो सुरक्षाका प्रमुखहरू पनि आउनु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि हामी खास विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हाम्रो अभिभावकहरू, हाम्रा मेयर साहबहरू पनि आउनु भएको छ। बिर्तामन नगरपालिका, त्यसपछि अर्जुनधारा नगरपालिकाका मेयर साहबहरू पनि आउनु भएको छ। उहाँहरू हाम्रो सँगसँगै हो, उहाँहरू हाम्रो अभिभावक हो। यस्ता कार्यक्रममा आएर झन् बसिदिनु हुन्छ, हामीलाई हौसला पनि बढ्छ। त्यसैले खास गरिकन यो ठाउँमा, यो क्षेत्रमा आउँदाखेरि सबभन्दा पहिला म यहाँ आएको धेरै भएको छैन, 4 वर्ष मात्रै भयो। करिबन 4 वर्षको हाराहारीमा म देउनिया पुल नजिकै, त्यो चन्द्रगढी नजिकै बसेको मान्छे हो। म चन्द्रगढी स्कुल पढाएको मान्छे हो, म त्यही पढ्थेँ। त्यस कारण यहाँ आइसकेपछि एक खालको एउटा समाज निर्माण गरेर, यो पनि प्रभुको कृपै भन्नुपर्छ, भगवान्को कृपै भन्नुपर्छ कि एउटा समाजको निर्माण गरियो। बडा आनन्द, बडा मस्तले बसिएको छ। पशुपति युवा समूह, एउटा समूह, ऊर्जाशील समूह हामीले गठन गरेका छौँ। त्यो ऊर्जाशील समूहले चाहिँ यहाँ विभिन्न सुरक्षाका अन्यका प्रमुखहरू, विभिन्न कार्यालयका प्रमुखहरूलाई ल्याएर, जो हामीलाई जहिले सेवा दिनुहुन्छ, अनवरत रूपमा हामीलाई हाम्रो सेवाको खातिर खटिरहनुहुन्छ, उहाँहरूलाई ल्याएर हामी बेला बेला इन्टरटेन पनि दिन्छौँ, हामीले दिइरहेका छौँ। पूर्व हामीले लिङ्गे फिल्म प्रतियोगितै गरिदियौँ होइन, चाहिँ डे साहबले जित्नु भएको थियो, कर साहबहरू, सिडो साहबहरू सबै ल्याएर कम्पिटिसनै गरेको थियो लिङ्गे फिल्मको। कहिले ल्याएर हाम्रो यहाँ चाहिँ म्युजिकल चेयर खेलाउँछौँ, कहिले कबड्डी खेलाउँछौँ। हामी फेरि किन उहाँलाई अलिक इन्टरटेनमेन्ट पनि हुनुपर्छ, हामी पनि इन्टरटेनमेन्ट बाँचेका छौँ, अलिक मजाले बाँचेका छौँ। र त्यो पनि सँगसँगै लिएर जानुपर्छ। आज आइदिनु भयो, हामी सबैजना आउने अतिथिहरूलाई चाहिँ एकचोटि हामी हाम्रो तर्फबाट, हाम्रो गाउँबाट हामी जोरदार तालीले सबैजना उहाँलाई हामी माला लगाएर सम्मान गर्दैछौँ। यसपछि हामी बिर्तामन नगरपालिकाका
पवित्र महतर पर्साई तपाईँ नजिकै हुनुहुन्छ उहाँलाई हामी सम्मान गर्न चाहन्छौँ। हामी जुटाउँ हाम्रा नगर प्रमुख क्षेत्रका नगर प्रमुख हाम्रा अभिभावक बलदेव गोर्देन मेयर साहब उहाँलाई पनि सम्मान गर्न गर्छु। यसै गरी म झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जो भर्खरै मात्रै यहाँ आउनुहुन्छ शिवराम पोखरेल म उहाँलाई पनि रुद्राक्षको माला लगाएर स्वागत गर्छु। यसै गरी म गणपति देवराज अर्यालजीलाई पनि म सरलाई पनि रुद्राक्षको माला लगाएर स्वागत गरिदिन आग्रह गर्छु। यसै गरी फणेन्द्र थापा गणपति हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि म रुद्राक्षको माला लगाएर स्वागत गरिदिन आग्रह गर्दछु। यसै गरी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद नेपालीजीलाई पनि म रुद्राक्षको माला लगाएर स्वागत गरिदिन आग्रह गर्दछु। यसै गरी हाम्रो एसपी साहब गुरुराज रेग्मी उहाँलाई पनि रुद्राक्षको माला लगाएर सम्मान गरिदिन आग्रह गर्दछु। यो धेरै नजिक भएको परिवार पनि हुनसक्छ है। यसै गरी देश साहब मैले भर्खरै भने देश साहबलाई पनि रुद्राक्षको माला लगाएर सम्मान गरिदिउँ। त्यसपछि हाम्रो भाउजू बिन्दु रेग्मी उहाँलाई पनि रुद्राक्षको माला लगाएर हामी सम्मान गर्छौँ। माझी हुनुहुन्छ नजिकै पनि माझीको नाम पनि बिर्स्यो हाम्रो माझी उषा माझीलाई पनि सम्मान गरौँ कृपया। हाम्रो यो बिचमा सूर्योदय टेलिभिजनका अध्यक्ष मेरो अभिभावक भन्नु सर बसिरहनु भएको छ मेरो अभिभावक मेरो संरक्षकत्व है मलाई अहिलेसम्म दाना पानी चुटाइदिइरहने उहाँ नै हो। उहाँलाई पनि सम्मान गरेर हाम्रो टेलिभिजनको अध्यक्ष हुनुहुन्छ यहाँ स्वामी ज्ञान थालिस हुनुहुन्छ हाम्रो उहाँ एकदमै श्रद्धेय हामीलाई एकदमै अभिभावकत्व ग्रहण गराइरहनुहुन्छ उहाँले पनि उहाँलाई अनि आमा माताजी हजुर उहाँ माताजीलाई उता लगाइदिउँ सम्मान गरौँ माताजीलाई पनि एकदमै यो अवसर फेरि हामी पाउँदैनौँ। अब आमालाई गरौँ। गुरु एकदमै थाकेको कुरोबाट जानकारी लागेको छ। अब हामी उहाँसँग एउटा टेलिभिजनको लागि एउटा छिटो गरिरहेका छौँ यहाँ त्यसैले त्यो जीवन धेरै नहुँदाखेरि बाहिरभित्र जानु हुँदैन र अरू आवाज निकाल्न नमिल्ने भएकोले बस्ने साथीहरू बस्दा एकदमै राम्रो हुन्छ। हामी टेलिभिजनमा इन्टरभ्यूमा पछाडि राखेर सबै साथीहरूलाई देखाउँछौँ। बस्न नमिल्ने साथीहरू हतार हुनुभएका साथीहरूले केही गर्ने केही ठाउँमा हुन्छ इन्टरभ्यू अनि अब बस्न नमिल्ने साथीहरूले चाहिँ